सऊदी अरब की एक मैडम होती है जो इंडिया का एक ड्राइवर होता है। उस ड्राइवर का नाम विशाल होता है। सऊदी अरब की मैडम विशाल से बोलती है कि तुम आज गुलाब जल और फिटकरी लेके आओ, लेकिन अपने मालिक को मत बताना कि तुम मेरे लिए गुलाब जल या फिटकरी लेके आते हो। विशाल के दिमाग में ये चीज़ चकरा जाता है कि ऐसा क्यों बोल रही है और रोज़ रोज़ मेरे से हफ्ते में ये गुलाब जल और फिटकरी मंगाती है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैडम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वो अपने रूम में चला जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को आप लोग को बताएंगे। बहुत मज़ेदार कहानियाँ है। अगर आपके पास 10 मिनट है तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, जिससे हमको भी हौसला मिलता है और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और सच्ची सच्ची कहानियाँ लेकर आया करूँ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना और कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सऊदी मैडम की और इंडियन ड्राइवर विशाल की है। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। विशाल इंडिया का उत्तर प्रदेश का और देवरिया जिले का रहने वाला रहता है और बेहद गरीब रहता है। वो ड्राइवरी करके कैसे भी अपने घर का खर्चा चलाता था और अपने घर वालों को खिलाता था। उसकी एक बहन भी रहती है जो उससे छोटी रहती है, उसका भी शादी करना रहता है। फिर विशाल हमेशा यही सोच में पड़ा रहता है कि आखिर में मैं अपनी बहन का और अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि बहुत से लोग सऊदी अरब, दुबई जाते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। मैं भी दुबई या सऊदी अरब जाऊंगा और पैसे अच्छे कमाऊंगा। लेकिन कोई भी विशाल को सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। अचानक दूर के रिश्तेदार में से एक आदमी का नंबर मिलता है और विशाल फ़ोन लगा देता है। विशाल फ़ोन करने के बाद उस आदमी से बोलता है कि मेरे को भी सऊदी अरब या दुबई बुला लो, क्योंकि घर में बहुत परेशानी हो रहा है। अगर कहीं ड्राइवर का जॉब खाली है, हाउस ड्राइवर का, तो वो आदमी बोलता है ठीक है, तुम 1 महीना रुको, मैं अच्छा सा जॉब तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो मैं तुमको बुला लूँगा। 15 दिन ही बीता रहता है, तभी वो दोबारा फ़ोन करता है विशाल को और बोलता है तैयारी कर लो, एक हाउस ड्राइवर में तुम्हारे लिए जॉब मिला है। एक मैडम है, उसको ही शॉपिंग कराना है, उसको ही घुमाना है। विशाल बहुत खुश हो जाता है कि चलो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगता है, और विशाल इंडिया से सऊदी अरब पहुंच जाता है। जैसे ही विशाल सऊदी अरब पहुंचता है, तब वहां पे उसका जो रिश्तेदार रहता है आता है एयरपोर्ट से विशाल को लेकर घर पे जाता है और एक दिन अपने ही रूम पे रखता है, और अगली सुबह विशाल को लेकर उस मैडम के घर पे जाता है जहाँ पे विशाल के लिए बात किया रहता है। जब जाके डोरबेल बजाता है तो अंदर से एक खूबसूरत और बहुत अच्छी एक महिला निकलती है, जिसका उम्र ज़्यादा नहीं रहता है, 25 साल रहता है। यही आपका नया वाला ड्राइवर है, इसका नाम विशाल है। मैडम विशाल को नीचे से ऊपर तक खूब अच्छे से निहारती है, क्योंकि विशाल भी हट्टा कट्टा रहता है और हैंडसम रहता है। उसके बाद वो बोलती है कि ये लड़का मुझे पसंद है और इसकी सैलरी इतनी है, और इसको बता दो कि घर का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, पानी वानी पेड़ पौधों में डालना पड़ता है। वो उसको विशाल को बोलता है सब चीज़ मैं बता दिया हूँ मैडम, कोई भी दिक्कत नहीं है। विशाल भी मन मन में ही खुश हो जाता है कि मैं जिस दिन आया मेरी नौकरी लग गई। क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा सऊदी अरब में जितने लोग जाते हैं, बहुत से लोगों का तो नौकरी लगता ही नहीं, क्योंकि उन लोग को बकरी चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए, ऊँट चराने के लिए या खेतों में काम करने के लिए लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विशाल के साथ में कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद उसका रिश्तेदार विशाल को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब मैडम विशाल को लेकर घर के अंदर जाती है और बताती है हफ्ते में एक बार थोड़ा घर को धो देना और थोड़ा पेड़ पौधों में पानी डाल देना, और उसके बाजू में ही अपने घर के सामने थोड़ा साइड में एक रूम रहता है, वहाँ पे लाके विशाल को दिखाती है ये तुम्हारा रूम है, तुम इस रूम के अंदर रहना, तुमको कहीं जाना आना रहेगा तो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, सामने वकाला है यानी कि दुकान है, जो भी खाना का चीज़ रहेगा तुम जाके लेके आना। अगर मैं तुमको कभी भी बोलूँगी तो तुम गाड़ी रेडी रखना चालू करके। विशाल बोलता है ठीक है, और विशाल अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद विशाल के साथ में आने जाने लगती है, फिर विशाल से अच्छे से बात करती थी, उसको अपने घर जैसा समझती थी। 15 दिन 20 दिन गुजरने के बाद विशाल भी उस मैडम का दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत रहती है। अब विशाल हमेशा उस मैडम के साथ में घूमना चाहता था कि कब मैडम बोले कि मेरे को यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। विशाल भी अच्छी अच्छी कपड़े पहनकर हमेशा गाड़ी चलाया करता था और शीशे में मैडम को देखा करता था। 1 महीना होने वाला रहता है। अचानक मैडम एक दिन बोलती है
कि गाड़ी निकालो और हम लोग को एयरपोर्ट चलना है। विशाल बोलता है किस लिए मैडम एयरपोर्ट जाना है, आप कहीं जा रही हो क्या? फिर उसकी मैडम बोलती है मैं जा नहीं रही हूँ, मेरे हस्बैंड 1 महीना हो गया वो आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, उनको लाने के लिए हम लोग को एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। विशाल सुनता है तो थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है। अब विशाल जैसे ही मैडम को लेकर एयरपोर्ट जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है तो देखता है कि अंदर से एक 60 साल का बुढ़ा आदमी निकल रहा है और मैडम को गले लगा रहा है और उसको किस कर रहा है और आके गाड़ी में बैठ जाता है। विशाल ये देखकर अंदर से जलन हो रहा होता है कि मेरी मैडम तो लगभग 26-27 साल की है और बहुत खूबसूरत है और ये बुढ़ा आदमी इसका पति कैसे हो सकता है। उसके बाद मैडम बोलती है विशाल गाड़ी घर की तरफ लेके चलो। विशाल गाड़ी चला रहा होता है और सामने के शीशे में इन दोनों का हरकत देख रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी उस मैडम को पकड़े रहता है और उसके हाथ में अपना हाथ लिए रहता है और उससे प्यारी प्यारी बात कर रहा होता है। विशाल को गुस्सा आता है कि मैं अभी इन लोग का गाड़ी लड़ा दूंगा, ये बुढ़ा आदमी कैसे है जो मेरे मैडम को छू रहा है, ये तो मेरे को नहीं लगता है कि इस मैडम का पति है या कुछ है। लेकिन विशाल वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है और उन लोगों को लाने के बाद घर पे छोड़ के आकर विशाल अपने रूम में सो जाता है। और सोने के बाद विशाल के दिमाग में जहन में एक ही बात घूम रहा होता है कि ये तो 60 साल का है, मेरी मैडम का पति कैसे हो सकता है। शायद मेरी मैडम ने मजबूरी में इससे शादी किया होगा या कोई ज़रूर मजबूरी रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इसके लिए मेरी मैडम ने उससे शादी किया होगा। फिर मैडम 1 घंटे बाद ही विशाल को फ़ोन करती है और रूम के बाहर बुलाती है और खुद वो रूम के बाहर अपने घर के बाहर आई रहती है और विशाल से बोलती है तुम जाओ गुलाब जल और फिटकरी लाना, लेकिन इस बार डबल मात्रा में लाना। विशाल का दिमाग जब भी वो गुलाब जल और फिटकरी मंगाती थी इसका दिमाग चकरा जाता था, आखिर में ये करती क्या है गुलाब जल और फिटकरी क्या। वो जाता है और दुकान पे जाने के बाद बोलता है भाई मेरे को गुलाब जल चाहिए और फिटकरी चाहिए, वो भी डबल मात्रा में। दुकानदार भी हंसने लगता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे मालिक आए हैं क्या? फिर विशाल बोलता है कि आपको कैसे मालूम? तब वो बोलता है कि जब तुम डबल मात्रा में मांग रहे हो तो मेरे को मालूम चल गया है कि तुम्हारा मालिक आया होगा। विशाल उससे पूछता है कि ये एक बात बताइए, ये गुलाब जल और फिटकरी ये लोग करती क्या हैं जो मेरे को हफ्ते में 2 बार 1 बार ये पक्का मंगाती है, लेकिन क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, कहाँ पे लोग लगाती हैं। दुकानदार भी हंसने लगता है और बोलता है कि अभी तुम बच्चे हो, तुमको ये जानने का कोई हक नहीं है, तुम जाओ जो काम करते हो मैडम को ला के दे दो। फिर वो लेके आता है और मैडम को दे देता है। उसी टाइम मैडम उससे बोलती है कि इसके बारे में अपने मालिक को मत बताना कि तुम मेरे लिए गुलाब जल और फिटकरी लेके आते हो। वो पूछे भी तो किसके लिए तुमको बाहर भेजी थी तो भी नहीं बताना गुलाब जल के बारे में या फिटकरी के बारे में। उसका दिमाग चकरा जाता है और बोलता है ठीक है मैडम नहीं बताऊंगा। 2 दिन हो जाता है, मैडम घर से बाहर नहीं निकलती है। तब विशाल घर धोने के बहाने घर के अंदर जाता है और घर धो रहा होता है, तभी देखता है कि उसका जो मालिक है उसकी मैडम को झूले पे पकड़ा हुआ है और उसकी मैडम उसको देख रही है। फिर अपने पति से यानी कि अपने शौहर से बोलती है कम से कम नौकरों के सामने तो शर्म कर लिया करो। फिर उसका मालिक बोलता है नौकर भी तो अपने हैं, कौन ये लोग बाहर जाके ढिंडोरा पीटेंगे कि मेरे मालिक और मेरी मालकिन ऐसा ऐसा काम कर रहे थे या एक साथ में झूले पे बैठ के झूल रहे होते हैं। विशाल को बहुत गुस्सा आता है कि कितना बेशरम आदमी है ये, देखो मेरे सामने भी मैडम को पकड़े हुआ है ये बुढ़ा आदमी, मेरी मैडम तो बहुत जवान है। 1-2 घंटा बाद सफाई करने के बाद विशाल अपने रूम में आता है और फिर सो जाता है और यही बात सोच रहा होता है कि गुलाब जल फिटकरी मेरी मैडम क्यों मंगाती है और इसका पति तो इतना ज़्यादा बुढ़ा है, आखिर में इसने ऐसे शादी क्यों किया, ये तो बहुत खूबसूरत है और परी जैसी है। उसके और तो 4 दिन बीतने के बाद उसकी मैडम फ़ोन करती है अचानक और बोलती है कि विशाल गाड़ी तैयार करो, हम लोग को एयरपोर्ट जाना है और तुम्हारे मालिक अब यहाँ से चले जाएंगे। विशाल बहुत खुश होता है, जल्दी जल्दी गाड़ी को धोता है और सब साफ सफाई करता है और वो गेट पे लाके गाड़ी लगा देता है। और गेट पे गाड़ी लगाने के बाद जब उसकी मैडम और उसके मालिक आके गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये ला के उन लोग को एयरपोर्ट छोड़ देता है और एयरपोर्ट छोड़ने के बाद फिर उधर से मैडम को घर पे लाता है। शाम हो गया रहता है, ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह मैडम फ़ोन करती है और बोलती है विशाल
मैं 10 दिनों से कहीं भी घूमने नहीं गई, शॉपिंग करने नहीं गई, और चलो आज चलते हैं, कुछ बाहर में खाएंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे। विशाल बहुत खुश होता है और मैडम को विशाल चाहता था, क्योंकि उसको खूबसूरती का दीवाना हो चुका रहता है। इसके लिए मैडम का हर एक काम करने के लिए पहले से ही विशाल तैयार रहता था। किसी न किसी बहाने से उसके घर में जाया करता था और उसके घर में मैडम के सिवा कोई रहता भी नहीं था। फिर मैडम सुबह सुबह आती है और विशाल के कार में बैठ जाती है, और कार में बैठने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, और जहाँ पिज़्ज़ा बर्गर मिलता है, रेस्टोरेंट मिलता है, वहाँ पे जाते हैं। वो भी खाती है और विशाल को भी खिलाती है। एकदम फ्रेंड जैसा विशाल के साथ में रहती थी। यही न लगता था कि वो मैडम है और ये नौकर है। दोनों एक साथ में बहुत खुश रहते थे और वो गाड़ी चलाते रहता था। फिर वहाँ से खाने के बाद वो बोलती है कि चलो शॉपिंग करने हम लोग चलेंगे। फिर विशाल बोलता है कि मैडम मैं आपसे एक बात पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? मैडम बोलती है नहीं विशाल, पूछो, क्या बात पूछ रहे हो? तब बोलता है कि मैडम आपकी उम्र लगभग 30 साल से नीचे का है और मालिक की उम्र 60 साल की है। आप लोगों में शादी कैसे हो गया? शायद किसी कोई प्रॉब्लम रहा होगा मैडम। इसके लिए मैं जिस दिन से मालिक को देखा हूँ उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात घूम रहा है। अचानक मैडम गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने को किसने हक दिया मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने के, मेरे से ये पूछने की? तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। तुम कोई भी चीज़ मेरे से पूछ नहीं सकते हो। तुमको मैं ज़्यादा सर पे चढ़ा ली हूँ, तुमको फ्रेंड जैसा, दोस्त जैसा रखती हूँ। इसके लिए तुम अब मेरे से कुछ भी पूछोगे? तुम चुपचाप अपना नौकरी करो, और नहीं तो तुमको बोलोगे तो मैं तुमको इंडिया भेज दूंगी। बेचारा विशाल चुप हो जाता है और गाड़ी चलाते रहता है। मॉल के पास जाता है तो मैडम बोलती है अब मुझे शॉपिंग नहीं करना है, अब डायरेक्ट तुम घर पे चलो। विशाल घर पे लेके जाता है। मैडम अंदर चली जाती है गुस्से में, विशाल अपने रूम में आके बैठ जाता है। फिर विशाल भी सोच रहा होता है कि शायद मैंने मैडम से कुछ गलत बोल दिया है, इसके लिए मैडम गुस्सा होकर चली गई। विशाल एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन मैडम फ़ोन करती है और बोलती है विशाल गाड़ी रेडी रखो, हम लोग को शॉपिंग करने जाना है। विशाल गाड़ी में चुपचाप बैठे रहता है और मैडम पीछे बैठी रहती है। मैडम को लेके जाता है और लेके जाने के बाद जब मैडम एक दो कपड़े लेती है तो विशाल से पूछती है कि मेरे पे ये कलर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। विशाल बोलता है कि आप ये चीज़ मेरे से क्यों पूछ रही है? मैं तो आपका नौकर हूँ, आपका ड्राइवर हूँ। आपको पूछना है तो मालिक से पूछिए, मालिक बताएंगे आपके ऊपर ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मालिक जैसा बोलेंगे आप वैसा करना। वो मैडम समझ जाती है कि विशाल उस दिन के बाद से गुस्सा है। फिर वो कपड़े लेना बंद कर देती है और आके गाड़ी की सीट पे पीछे नहीं आगे बैठ जाती है और बोलती है विशाल गाड़ी चलाओ। अब विशाल गाड़ी चलाने लगता है। उसके बाद वो मैडम बोलती है तुम यही जानना चाहते थे ना कि तुम्हारे मालिक का उम्र इतना है और मेरी उम्र इतना है। तो ये बात सच है, मैं उनके साथ में खुशी से नहीं रहती हूँ और मेरी शादी भी खुशी में नहीं हुई है, क्योंकि तुम मेरा हकीकत जानोगे तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे और तुम भी मेरे पे तरस खाने लगोगे। मैं छोटी सी थी तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि मेरे माता पिता का नाम क्या था। उस टाइम मेरे को एक अंग्रेज जो थी वो मेरे को पाल पोस के बड़ा की, और वो धंधा वाली थी, यानी कि कोठा चलाती थी। वो भी यही सोचती थी कि मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे साथ में भी कोठा पर रखेगी और मेरे से पैसे कमाएगी, मेरे हुस्न से, मेरे शरीर से पैसे कमाना चाहती थी। जब मैं 15 या 16 साल की हो गई थी तो पहला ग्राहक मेरा तुम्हारा मालिक ही वहाँ पे आए थे। जब उन्होंने रूम में आया और मेरे को देखा तो मैं उनके पैरों में गिर गई और हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली कि मेरे को छोड़ दीजिए, मैं बहुत छोटी सी हूँ, मैं मर जाऊँगी। फिर मेरे मालिक बोले ठीक है, जो आए थे कि मैं तो आज चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन कल फिर दूसरा आदमी आएगा, फिर तुम क्या करोगी? सब कोई मेरे जैसा दिलदार, मेरे जैसा रहमगार नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे रूम से जा रहा हूँ, तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे जो मालिक है उसको दे दूंगा अंग्रेजन को, लेकिन फिर कल से तुम्हारे साथ में क्या होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। फिर मैं सोची जो आदमी इतना अच्छा है जो मेरे को छोड़ के जा रहा है, तो मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली आपको जो करना है ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन आपसे एक और चीज़ मैं विनती करूँगी कि आप मेरे से शादी कर लीजिए और यहाँ से मेरे को खरीद कर लेके चलिए, और मैं हमेशा आप ही की बन के रहूँगी, किसी और से कभी शादी नहीं करूँगी। तब तुम्हारे मालिक बोले कि मैं तो 45 साल 50 साल का हो गया हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम खूबसूरत जवान हो, तुम 5 साल में और खूबसूरत हो जाओगी, तो क्या यकीन करूँ कि तुम मेरे को छोड़ के किसी और से शादी नहीं करोगी।
तब वो बोलती है कि मैं वहाँ पे उनकी कसम खाई और उनको ये भरोसा दिलाया कि ज़िंदगी में कभी भी मैं आपको छोड़कर किसी से शादी नहीं करूँगी, बस आप मेरे को यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से खरीद लीजिए और मेरे से शादी कर लीजिए। तब तुम्हारे मालिक मेरे को उस अंग्रेजन से खूब ज़्यादा पैसा दे के खरीद लिए और मेरे से शादी कर लिए। और आज 10 साल हो गए हैं, तुम्हारे मालिक का उम्र 60 साल हो गया है और मैं 15-16 साल की थी, आज मेरा उम्र 26-27 साल हो गया है। तो ये बताओ, अभी उनका एज कितना भी हो जाए, वो मेरे पे इतना बड़ा उपकार किए, इतना बड़ा एहसान किए, तो मैं उनको कैसे धोखा दे सकती हूँ? चाहे वो 80 साल के भी हो जाए, उनके लिए मैं ही कपड़ा खरीदती हूँ, उनके लिए ही सब चीज़ करती हूँ। अब तुमने जब ये बात पूछा तो मेरे को थोड़ा बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं तुमको अपना मानती हूँ क्योंकि तुम ड्राइवर नहीं, हमारे साथ में रहते हो, हमारे दोस्त जैसे हो, इसके लिए तुमको सारी बात बता रही हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरे को भी मालूम है तुम विशाल मेरे को चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों को देखा है, तुमको पहचाना है। तुम जिस दिन से आए हो मेरा हर एक काम करते हो, जो काम नहीं बोलती हो वो भी काम तुम करते हो। विशाल सर नीचे झुका लेता है जब ये बात बोलती है कि तुम मेरे को चाहते हो। फिर विशाल भी बोलता है, बात सही है, मैं आपको चाहता था, उस नज़रों से देखता था, लेकिन आपने जो हकीकत बताई है उससे आपका मेरे दिल में और ज़्यादा इज्जत बढ़ गया है और मैं आज से आपको उस नज़रों से कभी भी नहीं देखूंगा। एक मैडम और एक ड्राइवर की, एक दोस्त की नज़रों से देखूंगा। आप बहुत अच्छी है मैडम। उसके बाद वो वहाँ से उसको लेकर घर चली जाती है। फिर उसके बाद विशाल बेचारा अच्छे से रहने लगता है, मैडम से कुछ भी नहीं पूछता है। उसके बाद कहीं भी जाना आना रहता है तो विशाल के साथ में जाती थी, विशाल के साथ में आती थी। लेकिन एक दिन विशाल के साथ में जा रही होती है, फिर विशाल बोलता है कि मैडम आपसे एक और बात पूछूंगा, गुस्सा तो नहीं करोगी? मैडम बोलती है, नहीं पूछो, क्या बात है? तब विशाल पूछता है कि आप फिटकरी और गुलाब जल मंगाती है, आखिर में आप लगाती कहाँ हो? ये बात मेरे को बता दो, अभी तो हम लोग दोस्त जैसे हैं, आप ही ने बोला है। तब मैडम मुस्कुराते हुए बोली कि बस यही बात जानना है तुमको। तुमको मालूम होगा सऊदी अरब की औरतें और अरब की औरतों की आँख के नीचे काले धब्बे या चेहरे पर मुहासे जल्दी नहीं निकलते हैं। इसका राज वही है, फिटकरी और गुलाब जल। हम लोग हमेशा शाम को गुलाब जल और फिटकरी को मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाते थे ताकि ग्लो बना रहे और हमारे चेहरों पे कुछ निकले नहीं। यही तो गुलाब जल और फिटकरी का कमाल है और इसका यही एक राज है। तब वो पूछता था, मैं आपसे पहले भी पूछता था तो आप क्यों नहीं बताती थी? तब वो मैडम बोलती है, कोई भी महिला अपनी खूबसूरती के राज किसी को नहीं बताती है, लेकिन तुमने इतना बार पूछा है तो मैं तुमको बता रही हूँ। इसके लिए मैं हमेशा तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाया करती थी। जब तुम्हारे मालिक आया करते थे तो मैं शाम को भी लगाती थी और सुबह में भी अपने चेहरे पे लगाती थी। तब विशाल बोलता है कि मैं सोच रहा था कुछ और ही सोच रहा होता। तब विशाल को भी मालूम चल जाता है कि गुलाब जल और फिटकरी का आखिर में मैडम करती क्या है। उसके बाद विशाल का भी वहाँ पे 2 साल पूरा हो जाता है। मैडम मुझको अच्छे से सैलरी देती है और घर जाने के टाइम 2 महीने का सैलरी उसको बोनस फ्री में देती है और बोलती है जाओ अपने बहन का शादी करो और 2 महीने बाद फिर तुम वापस सऊदी अरब आ जाना। विशाल घर पे आता है, अपनी छोटी बहन का शादी करता है और ये सारी घटनाएं वहीं पे अपने दोस्तों से शेयर करता है कि हमारी मैडम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद विशाल वहाँ से फिर सऊदी अरब चला जाता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक मैडम और एक ड्राइवर का इतना खास दोस्ती हो जाता है और आप लोग को भी मालूम चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। हमारा मकसद किसी भी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।